हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्लास 11 के फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन लॉ इन नेचर। यहाँ पर हम मेनली कंजर्वेशन लॉ के बारे में देखेंगे। कंजर्वेशन लॉ होता क्या है। कंजर्वेशन लॉ समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन की मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन मीन्स होता है कांस्टेंट। यदि हम इसको हिंदी में बोले तो कंजर्वेशन को हिंदी में संरक्षण बोला जाता है और या सुरक्षित कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन लॉ है ऐसी क्वांटिटी पर अप्लाई होगा जो क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती, कई क्वांटिटीज ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज होती है, तो उसका अमाउंट टाइम के साथ चेंज होता है। बट कई क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिसका अमाउंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो उन्हीं क्वांटिटीज पर कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई होता है। हम ये बोल सकते हैं सेवरल क्वांटिटीज में चेंज विद टाइम बट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। दैट मीन्स कई क्वांटिटी ऐसी है जो कि टाइम के साथ में चेंज होती, बट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज भी होती जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जिसका अमाउंट इस यूनिवर्स में फिक्स होगा। उस क्वांटिटीज को क्या बोला गया है, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और इन्हीं कंजर्व्ड क्वांटिटीज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है या कंजर्वेशन लॉ इन नेचर अप्लाई होते हैं ऐसी क्वांटिटीज पर। एंड दिस लॉ ऑफ नेचर विच इज यूज्ड फॉर दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। जो लॉ हम इन कंजर्व क्वांटिटीज के लिए यूज करेंगे उसी लॉ को क्या बोला गया है, कंजर्वेशन लॉ। अभी कंजर्वेशन लॉ को हमने डिफाइन नहीं किए है, ये केवल हमने बताया है कि कंजर्वेशन लॉ कौन सी क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कंजर्वेशन लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एग्जाम्पल लेंगे हम, उसके थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एनर्जी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। इसके अलावा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज होती है। इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज होती है जो हमेशा कांस्टेंट होती है, जिनका अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम एनर्जी का एग्जांपल लेंगे, एनर्जी के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शायद आपने छोटी क्लास में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं, मतलब एनर्जी के लिए जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only be transferred one form to another form. That means एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हमारे मोबाइल की बैटरी की बात करें तो मोबाइल की बैटरी में को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। मतलब बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। फिर केमिकल एनर्जी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। उसके बाद जब हम मोबाइल का यूज करते हैं, मतलब
जब हम मोबाइल का यूज करेंगे तो केमिकल एनर्जी किसमें चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाएगी। मतलब यहाँ पर एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, बट इसे हम मतलब केमिकल एनर्जी हम बना नहीं रहे, किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑब्टेन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हम बना नहीं रहे हैं, किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो एनर्जी का जो अमाउंट होता है यूनिवर्स में हमेशा फिक्स्ड होगा, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इसे भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको कंजर्वेशन लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो कंजर्वेशन लॉ है इसे हम केवल वेरीफाइड कर सकते हैं, मतलब जो साइंटिस्टों ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे वेरीफाइड किया जा सकता है, बट इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसके आगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन फिजिक्स, आपको फिजिक्स को डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज्ड इन फिजिक्स, जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, वो आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े उससे एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और जो फर्स्ट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। और जो इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम में तो आते ही नहीं क्वेश्चन, बट यदि हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास से में कुछ क्वेश्चंस इससे आएंगे। और जो पहला चैप्टर था बेसिक चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर से आपका मेन जो टॉपिक रहेंगे वो स्टार्ट होंगे।